हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 10 से यहाँ पर दोस्तों 8 से 10 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, 20 क्वेश्चंस। तो आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया दोस्तों किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर असम से संबंधित है। असम से संबंधित है दोस्तों आपका सत्रिया नृत्य। तो ये दोस्तों आपका एक शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य तो सत्रिया आपको यहाँ पर बताना है नवीनतम, यानी नया शास्त्रीय नृत्य है नवीनतम। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे? टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको याद रखना है कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया है। कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य करती हुई जो नर्तकी की मूर्ति है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई नर्तकी। तो ये आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिया आपका असम में है। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश से पूछे तो आपका कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? कथक। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका कहाँ है? ये भी शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, इसको याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है, इसको याद रखेंगे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों? इसको याद रखेंगे, ये आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका तमिलनाडु का है, इसको आप याद रखेंगे। तमिलनाडु से है आपका भरतनाट्यम। कथकली कहाँ से है दोस्तों? तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये आपका केरल से है, केरल। और केरल का एक और याद रखेंगे कि मोहिनीअट्टम, ये भी आपका केरल का है। तो ये हमारे होते हैं शास्त्रीय नृत्य, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका स्पुतनिक फर्स्ट। ये आपका दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो यहाँ पर दोस्तों ये आपका सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था, यानी रूस द्वारा, जिसे हम रूस कहते हैं, रसिया, वो आपका सोवियत संघ। तो स्पुतनिक फर्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका पहला कृत्रिम उपग्रह था, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि पोंगल किस राज्य से संबंधित है। तो पोंगल जो दोस्तों ये त्यौहार होता है यह किस राज्य से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर तमिलनाडु से संबंधित है आपका पोंगल त्यौहार। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों गिनते जाइएगा कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं 20 में से। देखिए अगला क्वेश्चन है जय संहिता किसका मौलिक नाम है। तो जय संहिता दोस्तों किसका नाम है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जय संहिता आपका महाभारत का नाम है। महाभारत को दोस्तों पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो के जो दोस्तों मंदिर हैं किस राजाओं ने उनका निर्माण करवाया था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर चंदेल के राजाओं ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था, खजुराहो के मंदिरों का, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति यहाँ पर होगा, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में, 746 वाट। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि
मनुष्य में ताप के नियमन को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो जो हमारे शरीर का दोस्तों ताप होता है वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हाइपोथैलेमस द्वारा हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग होने पर दोस्तों शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, किस अंग पर प्रभाव डालता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यकृत या जिसे हम कहते हैं लीवर। तो लीवर हमारा यहाँ पर दोस्तों प्रभावित होता है पीलिया रोग से, तो इसको आपको याद रखना है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वहाँ पर उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वह कौन था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। ये दोस्तों आपके आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये आपको याद रखना है, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो आपको बताना है जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राजस्थान में है आपकी अरावली पहाड़ियाँ। पूछा जाता है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर आपको यहाँ पर याद रखना है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो गुरु शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान में। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है यहाँ पर रिहंद बांध कौन से राज्य में है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, सोनभद्र में। तो उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर कर्नाटक। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो आपका कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भूकंप को मापने वाला उपकरण है। तो भूकंप को मापने वाला उपकरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सिस्मोग्राफ। ये भूकंप को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वह हमको दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के किस भाग में है, ये आपको कमेंट कर बताना है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, क्योंकि इसको दोस्तों हमने यहाँ पर अगले सेट में इस क्वेश्चन को किया था। तो ये आपको कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा, निजता का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रावधान है? यानी आपको जीवन जीने का जो अधिकार है दोस्तों वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अनुच्छेद 21 में दोस्तों है हमारा जीवन जीने का अधिकार यानी निजता का अधिकार।
तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सही होते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।